ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। भगवान के एक बचपन के मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। ध्यान से सुने, सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण के बालक थे और संदीपनी गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए उज्जैन में। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम से सुदामा की मैत्री हो गई। कृष्ण सीध सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी कैसे हैं? बोले गरीब है, भिक्षावृत्ति नहीं करती। जो भी सुदामा जी के लिए यजमानों के घर पूजन पाठ करने से अन्न धन मिलता है, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। सुदामा जी बहुत गरीब हैं, लेकिन ये नहीं लिखा भागवत जी में, एक जगह भी नहीं लिखा कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण जो भीख मांगता है तो उसका मान घट जाता है। मंगना बामन और पनिया सांप। पनिया सांप माने पानी में रहने वाला सांप यदि किसी को काट दे तो व्यक्ति मर नहीं सकता, और मांगने वाले व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं हो सकता। सुदामा जी गरीब हैं। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है, और निर्धन होना अलग बात है। जिसके सामने ये लिखा है विरक्त इंद्रियार्थी, विरक्त कौन हो सकता है? हम और आप विरक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यदि हम और आप विरक्त बन सकते तो यहाँ नहीं बैठे होते। विरक्त तो वो होता है जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों का दमन कर दिया हो, वह विरक्त हो सकता है। जिसके मन में कोई कामना ना हो, कोई कल्पना ना हो, किसी भी चीज की भावना ना हो, वह विरक्त होता है। सुदामा जी विरक्त हैं। घर में गरीबी है, ये सत्य बात है। प्रातः काल खाने को है तो सायंकाल को नहीं, सायंकाल को है तो 2-2, 3-3 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता। लेकिन कभी किसी से ये नहीं कहते कि भैया हमारे घर में भोजन नहीं है, इतनी गरीबी है। कभी कभी तो सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसा दिन आ जाता कि सुदामा को 7-7 दिन तक पानी पी करके केवल अपने परिवार को चलाना पड़ता। कभी कभी तो सुदामा जी खेतों में जाते हैं, और खेतों में जब गर्मियों में अन्न कट जाता है तो अन्न कटने के बाद कितना भी सावधानी से अन्न को काटो, गेहूं के लिए, चना के लिए, बाजरा के लिए, लेकिन कुछ बालियां वहां गिर जाती हैं। तो सुदामा जी जाते हैं खेतों में और सलोच वृत्ति से उस धान को बीज करके लाते हैं, उसको कूटते हैं, कूट करके जाते में उनकी पत्नी पीसती हैं। उसके बाद भगवान को भोग बनता है और भगवान को निवेदन करते हैं। तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण करहि। तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण करहि। तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण करहि। तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण करहि। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत गृहाणोऽसौ मुखो भूत्वा परमेश्वर। जो भी बीन करके लाते, कूटते, धोते, पिसाते, फिर जो है भगवान को भोग दिया। लेकिन
भागवत जी में एक जगह भी ऐसा नहीं लिखा कि सुदामा जी किसी के घर भिक्षा मांगने गए। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, 6 कर्म के अलावा ब्राह्मण को जीवन में 7वां कर्म नहीं करना चाहिए, ये भागवत जी कह रही है। कौन कौन सा कार्य? पहला कर्तव्य है ब्राह्मण के बालक का कि उसको सबसे पहले विद्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि विद्या पढ़कर के विद्वान बन जाएगा तो स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का पूजन, मंत्री का पूजन अपने राज्य में होता है, लेकिन ब्राह्मण विद्वान का पूजन सारे संसार में होता है। सारे संसार में उसकी विद्या की कीमत होती है। इसलिए विद्या पढ़ी अन पावनी, बुद्धि के निकले हीन, रामा बुद्धि के निकले हीन, बिन विचार मारे गए तपसी बन बिन विचार मारे गए तपसी बन। इसलिए ब्राह्मण के बालक को विद्या में निपुण होना चाहिए। दूसरा कर्तव्य है विद्या पढ़ना और पढ़ाना। दूसरा कर्म है विद्या को पढ़ाना। यदि कोई बालक मेरे पास आकर के मंत्र पढ़ना चाहे तो मैं सहर्ष पढ़ा देता हूं, क्योंकि अपनी विद्या जितनी आप बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी। सरस्वती के भंडार की महिमा अपरंपार, और बांटे से ज्यों ज्यों बांटे से बड़े, बिन बांटे घट जाए। बांटे से विद्या बड़े, बिन बांटे घट जाए। इसलिए ब्राह्मण को दूसरा कर्म करना चाहिए कि विद्या पढ़ाना चाहिए। तीसरा कर्म है ब्राह्मण का दान लेना। किस ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है? जो वेद पाठ करता हो, गायत्री का पाठ करता हो, संध्या वंदन करता हो, जिसके कंधे पर यज्ञोपवीत हो, जिसकी मस्तक पर चोटी हो। क्योंकि जो कर्महीन है वह ब्राह्मण भी है तो दान का अधिकारी नहीं है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, प्रजापते सहजम पुरस्तात्, आयु समग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम, यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जो ब्राह्मण होकर के यज्ञोपवीत धारण नहीं करता उसकी आयु, विद्या, यश और बल की क्षति हो जाती है। यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति 8वां पहर पवित्र होता है, वह कभी अपवित्र नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों को ये चाहिए कि अपने बच्चों का 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करवा दें, क्योंकि ब्राह्मण के बालक का 8 वर्ष में और क्षत्रिय के बालक का 12 वर्ष में और वैश्य के बालक का 16 वर्ष में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज भी ये प्रथा है कि 8 से 10 वर्ष के भीतर बालक का जनेऊ पहना देते हैं। और यहाँ अपने बुंदेलखंड में जिस दिन विवाह होता है उस दिन पंडित जी के ऊपर आकर के चढ़ बैठते हैं। काय महाराज देखो बरुआ के लाने बैठे, तुम अभी तक नहीं आए। उसी दिन जनेऊ पहनते हैं और जैसे ही बहू घर में आई जनेऊ उतारा, खुटिया पर टांग दिया। कौन जनेऊ का पालन करता? जानते हो जनेऊ पहनने वाले का बल मस्त तेज बढ़ता है, वो जो नहीं पहनता है उसके सब नष्ट हो जाता है। चंदन लगाने से क्या फायदा होता? कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी, पांडे जी के बालक पूछ रहा था, अपने ये पांडे जी खूंट पे रहते उनका बालक पूछ रहा था कि गुरु जी चंदन कितने प्रकार का होता है और चंदन क्यों लगाना चाहिए?
बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चों को पूछना चाहिए। देखो, चंदन 12 प्रकार का होता है, शुक्ला जी जानते हैं। जो राम का उपासक है वो रामानंदी तिलक धारण करता है, जो राधे का उपासक है वो केवल लाल श्यामा श्री से ऊर्ध्व पुंड चंदन को और बीच में टिक्की को लगाता है। जो भगवान शिव का उपासक है वह त्रिपुंड धारण करता है, जो माता का उपासक है वह गोल टिक्की लगाता है, और जो जिस गुरु का उपासक है वह अपने गुरु का तिलक लगाता है। तो 12 प्रकार के तिलक होते हैं। तिलक लगाने से क्या फायदा होता है, सुनो। चंदनम बंधते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी बसती सर्वदा। जो व्यक्ति अपने ठाकुर जी को घर में नित्य चंदन घिस करके लगाता है और जो कटोरी में बचा हुआ चंदन है यदि वो अपने माथे में लगाता है तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। आप अपने जीवन में अनुभव करके देख लेना, यात्रा में जब आपकी आंखों के सामने एक्सीडेंट हो किसी का और उस व्यक्ति के माथे पर चंदन लगा हो तो देख लेना हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। और जिसके माथे पर चंदन नहीं होगा वो मर जाएगा। हम लोग यात्रा करते हैं तो भगवान को सुमर करके यात्रा करते कि नहीं? सुमेर गजानन कीन पयानी। भगवान को सुमर करके यात्रा करना चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा मृत्युएं हो रही हैं एक्सीडेंट में। उनने का 20 साल का बेटा चला गया, 30 साल का पति चला गया, उनने का पिता चला गया, केवल मात्र एक्सीडेंट से। माताओं का एक्सीडेंट नहीं होता, भले वो वाहन चलाती है, लेकिन पुरुषों का अधिक होता है। तो चंदनम बंदते नित्यम, जो नित्य प्रति भगवान का वंदन करके चंदन लगाता है तो चंदनम बंदते नित्यम, बोले पवित्रम पाप नाशनम, वह व्यक्ति के संपूर्ण पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो ठाकुर जी का लगा हुआ चंदन नित्य अपने माथे में लगाता है। पवित्रम पाप नाशनम, बोले आपदा हरते नित्यम, नित्य की आपदाएं नष्ट होती हैं। ध्यान देना, जो भगवान का पूजन करने वाला व्यक्ति होगा वो कभी दुखी नहीं होगा। थोड़ा बहुत जीवन में दुख तो आता ही है, क्योंकि सुख और दुख का जोड़ा है। जैसे पति पत्नी, सुख दुख है कि नहीं? तो जीवन में दुख तो आएंगे, परंतु भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तो चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी बसत सर्वदा। वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं मिलेगा, धनवान मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। नारायण के पूजन करने वाले के घर की लक्ष्मी कभी नहीं जाती, और जिसके घर में केवल लक्ष्मी का पूजन हो वहां नारायण कभी आते नहीं, और लक्ष्मी भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आपको किसी की पत्नी को बुलाना है निमंत्रण में, तो कभी कोई पत्रिका पत्नी के नाम से देता है? बताओ, आपके घर जो विवाह का निमंत्रण या भागवत का निमंत्रण या कोई सुहागनों का निमंत्रण आता है तो किसके नाम से आता है? या तो पति के नाम से आता होगा, या ज्येष्ठ पुत्र के नाम से आता होगा, या बब्बा जी के नाम से आता होगा। लेकिन कभी ये नहीं लिखा कि उसमें दादी का नाम लिखा हो, मम्मी का नाम लिखा हो, या किसी महिला का नाम लिखा हो। उसमें नाम लिखा रहता है पति का, लिखा रहता कि नहीं? अब जैसे पति का नाम लिख करके जब पत्रिका आई, आपने कहा वहां चलना है निमंत्रण में, भागवत जी का कल भंडारा है, वहां चलना है। बोले देखो हमें टाइम नहीं है, तुम चली जाना, बच्चों को साथ में ले जाना। तो कई बार हम लोग नहीं जा पाते, तो माताएं अपने बच्चों को साथ में लेकर के चली जाती है। तो ना तो पति को बुरा लगता है, ना दादा को बुरा लगता है, ना दादी को बुरा लगता है। लेकिन यदि आप किसी की पत्नी को डायरेक्ट अपने घर में बुलाओगे तो क्या वो आ जाएगी? बता, आएगी नहीं। जब तक भगवान नारायण का पूजन नहीं करोगे, भगवान को नहीं भजोगे, माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, रामा माधव भजे न कोई। और जो कदा
माधव भजे सुमायाची होय। माधव माधव सब भजे। यदि पूरा संसार भगवान का नाम जपने लगे तो इस पृथ्वी पर हम व्यास मंच से कहते हैं कोई निर्धन नहीं रहेगा। लेकिन सब लोग माया माया भजते हैं, लक्ष्मी आ जाए लक्ष्मी आ जाए लक्ष्मी आ जाए। बिना नारायण के लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती और नारायण को बुलाओगे तो लक्ष्मी रह नहीं सकती। इसलिए भगवान का भजन करो। आज सुदामा जी गरीब हैं, निर्धन हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, घर में 4 बच्चे हैं, पत्नी सुशीला है, लेकिन किसी के घर मांगने नहीं जाते। तो ब्राह्मण के 6 कर्म होना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं अपने बच्चों से विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना और दान देना। ये नहीं कि आप लोग हमारे लिए दान करते हो तो हम कभी दान नहीं करते, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी मानदान आते हैं, बहनें आती हैं, ब्राह्मण आते हैं, संत आते हैं, तो हम लोग भी उनका तिलक करके जो परमात्मा हमें देता है हम लोग भी उनका तिलक करते हैं। तो दान लेना और दान देना। और चौथा 5वां कर्म है यज्ञ करना। यदि कोई धनवान व्यक्ति है यज्ञ नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, तो हम लोग उसको प्रेरित करके उससे करवाते हैं। भैया तुम इतने बड़े आदमी हो, काय की कमी है, भागवत सुन लो, महामृत्युंजय करा लो, दुर्गा पाठ करा लो, शंकर जी बनवा लो। कहते कि नहीं कहते कि आंटी इस बार तो आप शंकर जी बनवा लेना। तो यज्ञ करना और कराना। यदि कोई करता नहीं है तो कई ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं जो आकर के आयोजन करते हैं मोहल्ले में, माता जी कथा बैठ रही, सहयोग करना है, तो कई माताएं तन का, मन का और धन का भी सहयोग करती हैं। कई जगह आज कार्तिक के महीने में कथाएं चल रही हैं महिला मंडल के माध्यम से। उनने कहा हम कथकारी जो महिलाएं हैं कार्तिक स्नान करती, सबकी तरफ से कथा हो रही है। कई जगह माघ के महीने में जो सुंदरकांड पाठ वाली महिलाओं का मंडल होता है, कई जगह हम कथा करने जाते हैं। कहा महाराज 10 साल से सुंदरकांड चला रहे हैं, आज पैसा इकट्ठा हो गया तो भागवत करवा लो। यदि आज इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, यदि 500-500 रुपए का भी हम सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे तो प्रतिवर्ष हमारे मोहल्ले में कथा हो सकती है। तो यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। और ब्राह्मण की दक्षिणा कभी नहीं खाना चाहिए। कई लोग काम करवा लेते हैं हम जैसे पंडितों से और बोले महाराज थोड़ी शांति पकड़ो, 1 आध महीना में दे दें। लोहे की चना यदि व्यक्ति खाए तो वह चबा सकते हैं, जबकि लोहे के चना कभी चबाए नहीं जा सकते। लेकिन लोहे की चना चबा करके व्यक्ति पचा सकता है, लेकिन वेद पाठी ब्राह्मण की दक्षिणा 1 रात भी रुक जाए तो दूसरे दिन दूनी देना चाहिए। ये शास्त्र का प्रमाण है। 1 ब्राह्मण की दक्षिणा और 1 अपने घर में जो मजदूरी करने आया है नौकर, उसकी तनख्वाह, या कोई मेहनत हाथ ठेला से आपका सामान ले जा रहा है, जो शरीर का श्रम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का कभी पैसा नहीं खाना चाहिए। सुदामा जी गरीब है, निर्धन है, लेकिन भिखारी नहीं है। जो ब्राह्मण भीख मांगता है उसका तेज नष्ट हो जाता है। कभी ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मांगना चाहिए, लेकिन यजमानों के यहाँ से जो प्राप्त होता है सीधा सामान, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें अधिकार है। क्योंकि कुल पुरोहित का ये अधिकार होता है कि यजमान के घर से सूखी सामग्री ला करके अपने घर में भोजन बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगा, स्वयं खाओ। कई लोग हमसे कहते महाराज हमारे यहाँ अच्छे ब्राह्मण भोजन करते, तुम क्यों नहीं करते? हम कहते भैया तुम्हारे संसार कोई भी भोजन करे, हम नहीं करेंगे। उस जानते हो जो से
हर किसी के व्यक्ति के हाथ का आदमी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये आप लोग ये नहीं सोचना कि हम कोई बात बता रहे हैं। स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति धर्मात्मा पुरुषों के धर्म को नष्ट करता है उसको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उसको नरकों की प्राप्ति होती है। यदि हम आपके घर जाएं और आप कहो महाराज जी भोजन बना लो, तो मैं भोजन बना लूंगा और आपको भी खिला दूंगा और हम भी खा लेंगे, तो आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन यदि आप कहो कि हम दाल चावल सब्जी रोटी कड़ी पापड़ कुछ ये बना रहे और महाराज खा लो, तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि वो सकरा भोजन है। ब्राह्मण को केवल ब्राह्मण के हाथ का भोजन करना चाहिए, हर किसी के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। एक राजा था जंगल का, उसका नाम मतलब शेर था, जंगल का राजा। उसका एक मंत्री था हंस। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण कि यहाँ 5 कन्याओं का जन्म हुआ और 5 कन्याएं विवाह के योग्य हो गई। उसके यहाँ धन नहीं था, तो वो मन में सोच रहा था कि बिटिया दे दे राम जी, मोए दौलत ना दे राम जी। आज यदि हमारे यहाँ तुमने बिटियां दे दी है तो धन दे दिया होता, हम कहां से एक 5-5 का विवाह करेंगे। तो कहते हुए ब्राह्मण अपने बिटियों का विवाह ना करने में सामर्थ्य था, तो अपने प्राणों को त्यागने के लिए जंगल में गया और जैसे जंगल में एक वृक्ष से फांसी लगाने को तैयार हुआ, तो भगवान की कृपा से उसकी फांसी जो थी रस्सी पर लटका तो रस्सी टूट गई। अब जैसे ही रस्सी टूटी तो जो जंगल का राजा शेर था उसका मंत्री था हंस। हंस ने जाकर के राजा से कहा कि राजन, एक ब्राह्मण जंगल में फांसी लगा रहा था और वह रस्सी टूट गई, वह गिर गया, उसको चोट लग गई, क्या अपन चल करके पूछ सकते हैं उससे? तो शेर जो था अच्छा था, आया ब्राह्मण से पूछा कि पंडित जी आप क्यों प्राणों को त्यागना चाहते हो? बोले हमारे घर भगवान ने 5-5 बेटियां दे दी, धन नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम जी करके क्या करेंगे? जो जन्म तो दे दिया, पालना कर दिया, पर दहेज देने के लिए धन नहीं है। तो बोले तुम अपने प्राणों को मत त्यागो। शेर राजा था, उसने सोचा कि यदि ये मेरे सामने प्राणों का त्याग करेगा तो हमें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। तो शेर ने अपने जमीन में पंजों को ऐसे खोदना शुरू किया, तो वहां पर धन प्राप्त हो गया। ब्राह्मण से कहा जाओ ये धन ले जाओ और आनंद से अपनी कन्याओं का विवाह करना। धीरे धीरे समय बीत गया, कन्याओं का विवाह हो गया। एक दिन राजा जंगल में सर्वस्व भजन करने के लिए आया, तो तब तक उनके जो मंत्री थे वह बदल चुके थे। उनका मंत्री कौन बन गया? सियार, गीदड़ बन गया। तो गीदड़ ने जैसे ब्राह्मण को देखा कि जंगल में तप कर रहा है, तो गीदड़ आया आकर के और राजा से कहने लगा, राजन आज तो बहुत सुंदर भोजन प्राप्त हो जाएगा। बोले क्या? बोले बहुत सुंदर ब्राह्मण आया है, जब देखने में इतना सुंदर है तो इसका मांस कितना मीठा नहीं होगा, चलो अपन खा लेते हैं। कहने का मतलब, तो शेर ने कहा चलो चलते हैं। शेर ने जाकर के पंडित जी से कहा, क्या कहा कि जिस समय आप आए थे उस समय हमारा मंत्री हंस था, सुआ था, उसके बाद एक गीदड़ बन गया। हंसा थे सो सर्वसे सुआ बनहि सिधार, रामा सुआ बनहि सिधार, और जाओ विप्र घर आप ले यही सिद्ध को प्यार। राजा तथा प्रजा, यदि राजा अच्छा हो तो प्रजा अच्छी होती है, लेकिन मंत्री दुष्ट हो तो राजा भी कभी कभी दुष्टता कर देता है। तो राजा ने कहा कि हंसा थे सो सर्वसे और सुआ बनहि सिधार, जाओ विप्र घर आपने यही सिंह को प्यार। कहने का मतलब ये है कि आज सुदामा जी जो है ये निर्धन है,
इनके घर में कुछ नहीं है। एक दिन कथा के माध्यम से उनकी पत्नी सुशीला ने सुना कि हमारे पति सुदामा जी और कृष्ण और बलराम दोनों एक गुरुकुल में पढ़े हैं। तो सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है कि कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं। कहते सुदामा, कहते सुशीला कृष्ण सो। आज सुशीला कह रही कि आप दोनों बचपन के मित्र हो, एक साथ पढ़े हो, संदीपनी के आश्रम में? बोले बिल्कुल पढ़े हैं। तो बोले ये बताओ, आपका मन कभी आपके मित्र से मिलने के लिए नहीं होता? बोले देवी जब भी होता है तो हम नेत्र बंद करते हैं और मित्र से मिलन हो जाता है। सुशीला ने विचार किया कि यदि इसी तरह मिलते रहे तो उद्धार ही हो जाएगा। बोले स्वामी, मैं कहती हूं कि वो द्वारका के राजा हैं और जिनके महल भी सोने के हैं। एक मित्र ऐसा जिनकी चरण पादुकाएं भी सोने की हैं, और एक मित्र ऐसा है कि जिनके यहाँ 3 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं है। तो यदि आप शरीर से मिलने के लिए चले जाओगे तो जरूर आपके मित्र आपको कुछ दे देंगे। धीरज धरना मित्र अरुणारी, आपत काल परखियो चाही। 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परखियो चारी। मित्र की परीक्षा यदि करना है तो आप अपने जीवन में दुख के समय कर लेना कि कितना बड़ा मित्र है आपका, कितना सच्चा है। सोरे नर मुनि जन की यह रीति, स्वागत लाग करनी सब प्रीति। सुर नर मुनि सबो दिए रीति, स्वार्थ लागे सब प्रीति। राग वही जब राम बसे, अरु ध्यान वही जो धनी के धरे को। राग वही जम राम बसे, अरु ध्यान वही जो धनी के धरे को। भाई वही घर भीर सहे, अरु पुत्र वही परिवार नहीं को। संपत्ति में तो करोड़ों मिले, संपत्ति में तो करोड़ों मिले, पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धरना मित्र अरुणारी,
अग्नि की परीक्षा दुख के समय में कर लो, पता चल जाएगा कि कितना प्रेम करती है। अपने धीरज की परीक्षा करना है तो झगड़े के समय कर लो। यदि कोई आपको मारने आ रहा है, गालियां दे रहा है, उस समय यदि आप अपने धीरज के ऊपर ध्यान कर लो तो आपका जीवन समझ जाएगा। सुशीला कहती हैं कि हे प्रभु, एक बार आप सात शरीर से जाओगे तो इतने बड़े राजा आपके मित्र हैं, गुरुकुल में पड़े हैं, कुछ धन दे देंगे। सुदामा ने कहा, सुशीला यदि धन की कामना से मित्र के पास भेजोगी हम कभी नहीं जाएंगे। सुशीला ने कहा, हम धन की कामना से नहीं, केवल आप इस शरीर से मिलने के लिए चले जाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज सुदामा जी ने कहा, देवी जब मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक भगवान के मंदिर में, कथा सत्संग में, और एक अपने मित्र के घर और एक अपनी छोटी बहन के घर। इनके घर जब भी जाओ भले आप कुछ भी लेकर के जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी तुम्हें तो पता है कि 7-7 दिन तक खाने को नहीं रहता घर में, फिर हम क्या लेकर के जाएंगे मित्र के यहाँ। सुशीला ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आज सुशीला पड़ोसियों के पास में गई। याचित्वा चतुर्मुष्टिं यथा तदुक्तंडुलां। 4 घरों में गई और अपनी सखियों से कहा, देवी हमें एक मुट्ठी चावल उधार दे दो। हमारे मित्र, हमारे पति जो है द्वारकाधीश मित्र के पास मिलने जा रहे हैं, इसलिए एक मुट्ठी चावल दे दो, आ जाएंगे हम आपका वापस कर देंगे। ये नहीं कहा कि फांके पड़े हैं तो हम लौट आएंगे नहीं। 4 घरों में क्यों गई सुशीला? सुशीला इतनी पतिव्रता नारी थी कि जिससे कह देती तो तार लग जाता चावलों का, लेकिन 4 घरों से क्यों लाई? क्योंकि जब 4 घरों से आप चावल ला करके एक जगह इकट्ठा करोगे तो कोई चावल पतला रहता है, कोई टूटा रहता है, कोई पीला रहता है, कोई लंबा रहता है, और हाथ में लेकर के देखोगे तो अलग अलग दाने दिखाई देंगे। मतलब समझने वाला समझ लेगा कि ये एक घर का चावल नहीं। अब कोई बासमती चावल खाने वाला हो, उसको कंट्रोल के खिला दिए जाए तो खाएगा? तो आज याचित्वा चतुर्मुष्टिं 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। सुखदेव जी कहते, राजन उनके घर में 4 मुट्ठी चावल को रखने के लिए सावत कपड़ा नहीं था। सुशीला ने सुई धागा लेकर के छोटी छोटी सी चिंदियों को जोड़ करके और एक पोटली बना करके सुदामा जी को दी। बोले ये ले जा करके अपने मित्र को दे देना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज सुदामा जी चलने को तैयार हो गए तो चरणों में चरण पादुका नहीं है। फूटा सा लोटा और टूटी सी छड़ी, माथे पर पगड़ी बांध करके, पहनने को वस्त्र नहीं है, केवल एक अंग वस्त्र धारण किए हुए हैं अमोछे का, और लठिया को लेकर के एक एक अंग दिख रहा है। आज कन्हैया श्याम सुंदर से मिलने के लिए जब जाने लगे तो सुशीला से कहते हैं, हे देवी जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुम खूब भगवान का भजन करना और सुंदर भोजन बना करके भगवान को भोग लगाना, क्योंकि बिना भोग लगाए जो खाता है वह पाप को खाता है, अन्न को नहीं खाता। आज बार बार सुशीला को समझाया। सुशीला ने कहा, आप चिंता मत करें, हम भगवान का भजन करेंगे, आप आराम से जाना। आज वहां से चल दिए। सुखदेव जी कहते, राजन चलते 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 6 महीने व्यतीत हो गए। जाना था द्वारिका, पहुंच गए हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी बद्रीनाथ धाम, क्योंकि देखा तो था नहीं कि द्वारका कहां पर है। वो तो उन्होंने चल दिया। चलते जा रहे, पांव में छाले पड़ गए, बीमारियां पट गई, कांटे लग गए। चलते 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 जब 6 महीने बीत गए, सामने क्या देखा कि एक नदी बह रही है, गंगा मैया बह रही है।
अब तो ये जाकर के घाट पर बैठ गए, सोच रहे कोई पार उतार देता तो अच्छा रहता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर पे हूँ, तुम उस गंगा के तट पर हो। मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। अपने गोलड़ी समझते हो तो फिर तुम ऋण वहीं चुका देना, और मैंने तुमको भव पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धुलाई लेत, केवट की जात एक निश्चय विचारियो। आए हो हमारे घाट हम उतार दे तो, पर आऊंगा तिहारे घाट तुम उतारियो। जब सुदामा जी देख रहे हैं तो केवट कोई और नहीं, स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो है केवट बनकर के नौका लेकर के और किनारे पर आकर के खड़े हो गए। अरे भैया कोई चलने वाला है क्या उस पार? सुदामा जी कहते हैं, जाने गंगा पार केवटिया, कर दे रे गंगा पार केवटिया। जाने गंगा पार
पतिया करे जमोदा की पतिया केवट ने कहा भैया कोई पार चलने वाला है। सुदामा जी कहने लगे भैया हमें चलना है। जैसे ही सुदामा जी जाकर के नापा में बैठे तो केवट ने पूछा महाराज जी कुछ दान दक्षिणा है कि ऐसे ही बैठ रहे हो। सुदामा जी ने कहा भैया बिना दान दक्षिणा के तो उस पार ले जाएगो ना सो हमें जानो ही ना। बोले नहीं महाराज कभी कभी हम आप जैसे गरीब ब्राह्मणों को भी बिना पैसे के पार लगा देते हैं। पर ये बताओ महाराज जी कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन हो? बोले केवट हम द्वारकापुरी जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले द्वारका के जो राजा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं वह हमारे बचपन के मित्र हैं। जैसे इतना कहा केवट ने टेढ़ी नजर से देखा, बोला रहने दो महाराज, द्वारका के श्री कृष्णचंद्र महाराज और तुम्हारे मित्र रहने दो। एक वो राजा है जिनके महल भी सोने के, रथ भी सोने के और चरण पादुकाएं भी सोने की, और एक आप हो जिनके शरीर में कपड़े भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है। सुदामा जी ने कहा केवट तू कहा जाने भैया, तूने जीवन भर नौका ही तो चलाई है। मेरो कृष्ण कन्हैया न वस्त्रों को देखे, न सुख को देखे, ना वैभव को देखे, वो तो मन देखे। हमारा मित्र है। भगवान मुस्कुराए, सब लोग बदल गए पर सुदामा नहीं बदला। सुदामा ने पूछा केवट ये बताओ यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूरी पर है? बोले आपको कितना समय बीत गया चलते चलते? बोले 6 महीने बीत गए चलते चलते। बोले महाराज आपकी चाल को देख करके पता चलता है कि कम से कम 1 साल का समय और लग जाएगा। जैसे ही केवट ने पार किया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित सुदामा ने मन में विचार किया, भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, हर आशा अब निराश लगती। हे गोविंद तेरी 1000 बार गर्ज पड़े तो तू ही अब हमें दर्शन देने आ जा, अब हमसे नहीं चलते बनता। सुखदेव जी कहते हैं एक मिट्टी का ढेला उठाया और गंगा जी के उस पार अपने सिर के नीचे रख करके सुदामा जी सो गए। और जैसे सुदामा जी सोए गंगा के किनारे, और जब सुदामा की नींद खुली तो इन्होंने सुंदर सुंदर पक्षियों को कलरव करते हुए देखा, सुंदर श्रृंगार किए हुए गौ माताओं को देखा, ग्वाल बालों को देखा, बछड़ों को देखा और नगर के नर नारियों को देखा। तो ये भयभीत हो रहे, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं सोया था, गंगा का निर्जन किनारा था, यहाँ तो चहल पहल मची, क्या मैं सपना देख रहा? जब आंखों पे हाथ घुमा करके ऐसा फेरा तो बोले मैं तो जाग रहा हूँ। ये कौन सा महल आ गया, कौन सा नगर आ गया? लोगों से जाकर के सुदामा ने पूछा भैया ये कौन सी नगरी है, यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूर है? बोले महाराज आप द्वारकापुरी में आ गए। बोले द्वारका? बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की? बोले बिल्कुल वही। तो बोले ये बताओ महाराज आपको किससे मिलना है? बोले जो द्वारका के राजा श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं, हमें उनसे मिलना है। उनका महल कौन सा है? तो ऐसा नहीं कि लोगों ने उनका उपहास किया हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, ऐसा दिव्य तेज झलक रहा है सुदामा जी के चेहरे पर भक्ति का, और शरीर दुबला पतला है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो सामने सबसे बड़ा महल दिखाई दे रहा है उसके दरवाजे पर वो 2 पार्षद खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं, वही महाराज का महल। आज सुदामा जी गए, एतौ 2 पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवचा, स्वयं जय और विजय पार्षद बनकर के, द्वारपाल बनकर के खड़े थे। सुदामा जी को देख करके दोनों ने प्रणाम किया।
महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की, आप कौन हो, कहां से आए हो? सुदामा ने कहा, भैया क्या ये बताइए, अभी महाराज का दर्शन सुलभ हो जाएगा? बोले महाराज आप अपना परिचय दीजिए। बोले मैं तुम्हारे द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज का बचपन का मित्र हूँ, सुदामा मेरा नाम है और मैं उनसे मिलने आया हूँ। क्या ये समाचार आप वहां पर पहुंचा सकते हो? जय विजय ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज वैसे तो मेरे महल में, और ये महाराज का कहना है कि संत ब्राह्मणों को कभी रोकना नहीं, डायरेक्ट इनके लिए प्रवेश दिया जाता है। किंतु अभी अभी समाचार मिला है कि दोपहर का भोजन पाने के उपरांत महाराज शयन कक्ष में पधारने वाले हैं, इसलिए मैं जाकर के देखता हूँ, यदि बैठे होंगे तो अवश्य आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये जय विजय ने कहा सुदामा जी से। भगवान भोजन करके जा रहे थे, उसी समय जय विजय ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान क्षमा करना। बोले क्या बात है? बोले भगवान शीश पगा न जगा तन में, प्रभु आने को जाए बसे यही ग्रामा, धोती पटी सिलती दुपटी, अरे पाए उपा नहीं की नहीं सा, द्वारे खड़ो दुज दुर्बल को, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, सुबतावत आपनो नाम सुदामा, सुबतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, एक असहाय गरीब दरवाजे पर खड़ा हुआ है, जिसके पांव में से खून टपक रहा है और अंगों पर वस्त्र नहीं है, माथे पर केवल पगड़ी बंधी है, टूटी सी छड़ी फूटा सा लोटा लिए हुए है, अपने आप को आपका बचपन का मित्र सुदामा कह रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे द्वारकाधीश भगवान ने ये सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, चरण पादुकाओं को नहीं धारण किया, कहीं पर पीतांबरी को गिराया और दौड़ लगा दी। एक ड्योढ़ी को पार किया, दूसरी ड्योढ़ी को पार किया, तीसरी ड्योढ़ी को पार करते जा रहे, न मंत्री को पता न सैनिकों को पता कि भगवान कहाँ जा रहे हैं। उद्धव ने कहा, कोई अपराध बन गया क्या? कोई भगवान कहाँ जा रहे हैं? बोले पता नहीं, एक ब्राह्मण से मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही भगवान गए, एक ड्योढ़ी को पार किया, ऐसी बालू तप रही थी, लेकिन भगवान ने जाकर के सुदामा को अंक में भर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। आज सुदामा को अंक में भर लिया और सुदामा जी के अंग प्रत्यंग को भगवान देख रहे हैं। वाहिरे सुदामा, इतनी गरीबी, जिसके यहाँ वस्त्र नहीं है, पात्र नहीं है, छड़ी नहीं है, पादुकाएं नहीं है, इतना हमारे यहाँ इतना सब कुछ होते हुए भी मेरा मित्र कैसी जिंदगी जी रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज अंतापुर सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया गया और रुक्मणी जी सोने के कलश में जल भर करके लाए। भगवान ने इशारा किया कि मेरे चरणों से निकली हुई गंगा है, जिन चरणों से सुरसरी निकसी, शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो गंगा जी के जल से भी हम इनके पैरों को नहीं धो सकते, कुआं के जल से भी नहीं धो सकते, तीर्थों के जल से भी नहीं धो सकते, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी में मेरा ही रूप है, जल भी मेरा ही रूप है। तो भगवान ने विचार किया कि क्या करें, कैसे बेहाल विवायन सो, पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोई। आज कन्हैया ने जब चरणों को धोने का प्रयास किया,
सोने की परात रखी हुई है। रुक्मणी जी जल लेकर के खड़ी है कलश में और भगवान सुदामा के चरणों को देख रहे हैं। कांटे लगे हुए हैं, बिमारी पटी हुई है। कैसे बेहाल विवायन सो पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए किते न किते दिन खोए देखे सुदामा की दीन दशा। हे मित्र, तुम इतने दिनों तक कहां रहे? ये शरीर कैसे सूख गया? ये चरणों में बीमारी पटी है और जाके पग नहीं पटी बीमारी हो जा का जाने पीर पराई। पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए। हे सखा, तुम इतने दिन तक कहां रहे? कैसे बिहाल विवायन सो पुनि कंटक जाले लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धो सो नैनन के जल सो पग धो। आज भगवान ने अपने परमाश्रमों से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। सुदामा जी सोच रहे हैं ऐसे मेरा कौन से पुण्य का उदय हो गया, ऐसा कौन भाग्य फलित हो गया जो आज त्रिलोक के स्वामी हमारे चरणों को धो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज भगवान ने सुंदर सुदामा के चरणों को धोया, स्नान कराया, सुंदर सुंदर राजसी वस्त्रों को धारण कराया और जैसे ही भोजन का थाल सामने आया तो 56 प्रकार का तो ठीक है, हजारों प्रकार का प्रसाद आज सुदामा के सामने रख दिया। मित्र भोजन पाओ। बोले मित्र मैं ये भोजन नहीं करता। ऐसा नहीं कि सुदामा जी को मिला नहीं है तो टूट पड़े होंगे खाने के लिए। कोई खाने के लिए जीता है और कोई केवल जीने के लिए खाता है। हमारे शुक्ला जी कई वर्षों से एक टाइम भोजन करते हैं भैया, सिर्फ एक टाइम। माता जी भी एक टाइम भोजन करती हैं और आपके सामने 85 वर्ष की उम्र शुक्ला जी की है, 78 वर्ष की उम्र माता जी की है। बताओ ये भगवान की कृपा नहीं? तो सुदामा जी के सामने जब 56 भोग हजारों प्रकार का रखा तो सुदामा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कन्हैया यह भोजन करने से बुद्धि खराब रह जाए, मन खराब रह जाए तो फिर भगवान के माला करने में मन ना लगे, इसलिए भैया मैं तो 2 टिक्कड़ प्रातः काल बनाऊं और 2 टिक्कड़ शाम को बनाऊं, भगवान को प्रसाद समझ करके मैं पाऊं और बच्चों को पवाऊं। भगवान ने कहा सुदामा जी यदि भगवान को निवेदन करके करोगे तो विकृति पैदा नहीं होगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवान को सदैव कुछ भी लाओ, यदि आपका शत्रु आपको विष भी खिला रहा होगा और भगवान को यदि आपने भोग लगा दिया तो अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान को भोग लग जाने से वह भोजन अमृत बन जाता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर्पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए भगवान को निवेदन करके खाना चाहिए। भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पाना है पा लीजिए।
भोजन पाकर के जब बैठे तो सबसे पहले रुक्मणी ने आकर के प्रणाम किया। महाराज हम प्रणाम करते हैं, मेरा नाम रुक्मणी है। सुदामा जी कहते चिर सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। महाराज मेरा नाम जामवती है, प्रणाम करती हूँ, बड़े चिर सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती। महाराज मेरा नाम सत्यभामा है, प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं भद्रा हूँ, मैं जया हूँ, मैं लक्ष्मणा हूँ। मानो ऐसे ऐसे करके 400 पत्नियों ने प्रणाम कर लिया। सुदामा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया बोले क्या बात है? बोले कान में कहूँगा बताऊंगा। बोले कैसे? कन्हैया ने कान किया। बोले भैया ये तो बता, ये सब मोहल्ला पड़ोस की हैं कि रिश्तेदार आए हैं कि कौन है? बोले महाराज ये सब हमारी तुम्हारी भाभी है। बोले इतनी भाभी? बोले हाँ। बोले आपने विवाह किया? बोले कन्हैया जब विवाह वाली बात है ना, सबके बीच में मत पूछे, मैं एकांत में तो ही बता दूंगा। बोले नहीं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सुदामा ने पूछा कि कन्हैया ये तो बताओ ये कितनी है? हम दुबले पतले ब्राह्मण हैं, आशीर्वाद देते देते और थक जाएंगे, और कितनी है? बोले 16,108। और बोले इनके पुत्र कितने हैं? बोले सबके 10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री है। अब कैलकुलेशन करना आप लोग कर लो कि कितने होगा कृष्ण भगवान के पुत्र। 10-10 16,108 रानियों के यहाँ 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री का जन्म हुआ। तो क्रमशः समस्त रानियों की ओर से भगवान ने प्रणाम किया। कन्हैया ने देखा कि सुदामा जी कुछ छुपा रहे हैं, पोटली में बंधा हुआ है पर दे नहीं रहे। बोले ये बताओ तुमने विवाह किया? बोले कन्हैया विवाह की बात बाद में कर लेंगे हम, पहले ये तो बताओ कि ये एक ही दिन में सबसे विवाह हुआ कि अलग अलग हुआ? और भैया इतने विवाह कर लिए, कोई निमंत्रण भी ना दियो। कन्हैया कहने लगे सुदामा जी मित्र में सच्ची बात बताऊं कि शाम के 6 बजे तक कोई पता नहीं कि श्रीमती जी घर में आने वाली है, और 6:30 बजे श्रीमती जी पधार गई। बोले जितनी है बिल्कुल पूरी ऐसे ही आई है, बिना लड़ाई झगड़ा के कोई नहीं आई यहाँ पे। बोले पर तुमने विवाह किया? बोले भैया मेरे माता पिता ने जबरदस्ती करी तो मैंने विवाह कर लिया। बोले 4 बच्चे भी हैं तुम्हारे, जो चाचा तुम चाचा कहलाए। तो बोले ये बताओ भाभी ने क्या दिया? कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, रामा सो तुम काहे न देतो, तो चाप कोठरी काठ में रहे कहा कन्हैया ने कि सुदामा जी कुछ ना कुछ तो भाभी ने रखा। बोले भैया हम भाभी की बात बाद में कर लेंगे। देखो हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु माता सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। कृष्ण और सुदामा तो हमारी दाई बाई आंखें। बोले वो तो सब ठीक है, पर ये बताओ कि भाभी ने कहा भैया? बोले भैया भाभी की बात बाद में कर लेंगे। बोले तुम ज्यादा करोगे भाभी की बात तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। कन्हैया ने कहा क्या पोल खोल दोगे? ये सब लोग जानते? बोले नहीं जानते। तो सभी रानियों ने कहा बताओ भैया ये क्या करते थे बचपन में, कैसा इनका बचपन बीता। बोले ये जब ब्रज की गोपी गलियों में नंगे पैर डोलते थे तो ब्रज की गोपिकाएं इनको घर में बुला लेती थी। और बोले क्या कराती थी जानते हो? बोले क्या? बोले ये माखन के चटोरा थे तो गोपियां कहती हैं लाला नेक मेरे माखन से चींटियां निकाल दो। तो बोले ये कहते थे उसके बदले में क्या दोगी? तो बोलते थे इसके बदले में हम 1 छटाक माखन दे देंगे। ऐसे थे ये कृष्णचंद्र जी महाराज, 1 छटाक माखन के पीछे 2-2 घंटे चींटियां निकालते रहते थे। बोले महाराज इनसे ज्यादा आप हमारे लिए नहीं जानते हो। बोले कन्हैया तू ज्यादा कहेगो तो सारी पोले तेरी खोल देंगे हम कि तू चोरी करता था, वृंदावन में रहता था। सारी बातों को बता दो, किंतु ये बताओ भाभी ने क्या दिया?
सुदामा जी ने नहीं बताया तो भगवान ने हाथ को ऐसा उठाया, पोटली को खींच लिया और जब पोटली को देखा बाहरे मित्र साबुत कपड़ा भी नहीं है, तो उन्होंने पोटली को खोला, एक मुट्ठी खाई, एक लोक का राज दे दिया, दो मुट्ठी खाई, दो लोक का राज दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाई तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। मानो ये सारे से रुक्मणी कहना चाहती हैं क्या दास बन जाओगे? तो भगवान ने भी इशारे से कह दिया, विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद कमला वरोहम, विप्र प्रसाद अजिता जितो हम, विप्र प्रसाद मम राम नाम। देवी, यदि पालीवाल जी पंडित जी पत्रिका लेकर के द्वारिका नहीं आए होते तो आज आप महान पटरानी नहीं होती। विप्र प्रसादा कमला बरोहम, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम। आज संसार के लोग हमें भगवान मानते हैं, ये ब्राह्मणों की कृपा है, संतों की कृपा है, क्योंकि ब्राह्मण अपनी वाणी से यदि हमारे महत्व को ना बताते तो कौन जानता कि गोविंद कौन है, बलराम कौन है, शिव कौन है, राम कौन है, ब्रह्मा कौन है, देवियां कौन है। विप्र प्रसादा मम राम नामो, ब्राह्मणों की कृपा से आज हम त्रिलोक के स्वामी हैं। धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा मम राम नामो। जो ब्राह्मण, जो संत हमारे नाम का गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके साथ तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मानो इशारे से कहा दास बन जाओगे, किंतु फिर कहा क्या आप ही पा जाओगे, हम लोगों पे नहीं दोगे? बोले हाँ हाँ, ये थोड़ा प्रसाद तुम लोग भी पालो। सब रानियों को प्रसाद दिया। भगवान ने 3 मुट्ठी चावल खाए, तीनों लोक का राज दे दिया भगवान ने। जो सुख संपत्ति वैभव द्वारका में था वो भगवान को दे दिया, सुदामा को दे दिया भगवान ने। एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी द्वारकापुरी में नहीं रुके। प्रातः काल अपने अंग वस्त्रों को जो पहनाया था उतार दिया और कन्हैया से बोले, कन्हैया अब देखो भैया, तू तो जाने कि तेरी भाभी सुशीला अकेली है, 4 बच्चों को भार है वाके ऊपर, और अब भैया मिलन हो गयो, अब हम जाना चाहते हैं। सुदामा ने ये नहीं कहा कि हमें फूटी कोड़ी दे दो कि अनंत संपत्ति दे दो। जब जाने लगे तो कन्हैया ने पूछा कि भैया ये बताओ, भाभी ने आते समय कुछ कहा था? बोले हाँ, तुम्हारी भाभी ने एक संदेशा भेजा है। बोले कौन सा? कहते सुदामा कृष्ण सो हम तुम साड़ू तो, रामा हम तुम साड़ू तो, और संपत्ति ब्याही आपको विपिता ब्याही होई। संपत्ति ब्याही आपको विपिता ब्याही होई। एक माह 2 पक्ष में, हे द्वारकाधीश, एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, ए रामा 2 एकादशी होए, और हमारे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। हमारे घर गोपाल आधे घंटा बचो, ये लगा था प्रसाद खाने, बुला ले उन लोगों को। कन्हैया कहते हैं, वैसे तो सुदामा कहते हैं भैया हम दोनों बचपन के मित्र भी हैं और अब तो साड़ू हैं। बोले कैसे? बोले संपत्ति आपको ब्याही, विपता मोय ब्याही, इसलिए हमारा तो परम संबंध है साड़ू। भाभी ने कहा 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर को पालजू नित्य एकादशी होए। सो भगवान ने कहा भैया भाभी से जाकर के कह देना। क्या? 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, रामा 2 एकादशी होए,
और तुम्हारे घर गोपाल जो नित्य द्वादशी होए, मेरे घर गोपाल नित्य द्वादशी होए। देने हाथों सो दे चुके, जो देना था वो सुशीला को मिला पर सुदामा को पता नहीं है। देने हाथों सो दे चुके, विप्र न जानी गाथ, रामा विप्र न जानी गाथो, मांगत खात चले तहां मारत बारी बात। मांगत खात चले तहां मारी बात। क्या भगवान ने दिया, क्या सुदामा को मिला, ये सुदामा को पता ही नहीं है। बोले भैया अब जा रहे, बोले ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं जब 6 महीने बाद लौट करके आए, 1 साल बीत गया, तो 1 साल में सुशीला तो जरा मोटी तगड़ी हो गई और हजारों दास दासियां हो गई। चिर यौवन का इनके लिए वरदान दे दिया माता भवानी ने, और कहते हैं थोड़ी मोटी तगड़ी हो गई, जीवर वगैरह सब कुछ हो गया। अब तो सुदामा जी आए तो वृक्षों की पहचान थी भैया। जब हम गए थे यही वृक्ष थे, यहीं पर तुलसी का वन था, यहीं पर मेरी कुटिया थी, वहां पर तो महल बने हुए। महलन देख डरे सुदामा, महलन देख डरे सुदामा, महलन देख सुदामा, महलन देख डरे। ओ महलन देख डरे सुदामा, महलन देख डरे सुदामा, देख डरे सुदामा, देख डरे। यहाँ हरी मेरी टोली तुम्हारी याद